Welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about algebra of semester 1 of first year. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रैशनल रूट्स की। रैशनल रूट्स क्या होते हैं? अगर हमारी कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की होगी तो उसके पास एक रैशनल रूट होगा जो किस फॉर्म का होगा? a बाई b का। एक बार रीड आउट कर लेते हैं स्टेटमेंट। इफ एन इक्वेशन विद द इंटीग्रल कोफिशिएंट c0 x to the power n plus c1 x to the power n minus 1 up to cn minus 1x plus cn equals to 0 means if we have this type of equation then it has rational root a by b, where a and b are the integers without a common divisor greater than 1. A is an exact divisor of cn and b is the exact divisor of c0. So clearly it is mentioned here. यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात लिखी हुई है उसने कि a और b, a by b फॉर्म का आपके पास एक रैशनल रूट होगा जिसमें a क्या होगा? वो एग्जैक्ट डिवाइजर होगा cn का और जो b है वो एग्जैक्ट डिवाइजर होगा c0 का। ठीक है, ये बात हम जब एक एक क्वेश्चन से समझते हैं कितने अच्छे से आपको देखने की समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो कह रहे हैं फाइंड द रैशनल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रैशनल रूट्स निकालने हैं तो हम इक्वेशन नोट कर लेते हैं। वी हैव 2x³ माइनस 7x² प्लस 10x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप इसके रैशनल रूट्स निकालो तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास लेट a बाई बी द रैशनल रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन वेयर a is -6 and b is 2। अब हम -6 और 2 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि a जो है एग्जैक्ट डिवाइजर है cn का और b जो है वो एग्जैक्ट डिवाइजर है c0 का। तो c0 वाली टर्म ये हो गई, cn वाली टर्म ये हो गई। ठीक है, अब हम क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि हम y को 2x ले सकते हैं। अब हम क्यों, ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? y इक्वल्स टू 2x कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर किसी भी रैशनल रूट का वो क्या बनेगा? डिवाइजर बनेगा 2 का। ठीक है, सो आगे देख लेते हैं। अब हमने y इक्वल्स टू 2x कर दिया। ठीक है, अब ये वाली क्या आ गई मेरे पास? इट इज़ एन इंटीजर। आप मेंशन कर देंगे कि दिस इज एन इंटीजर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। ठीक है, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 4। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8, 8x³ माइनस 7 4 ज़ा 28, 28x² प्लस 40x माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सबको? अब हम क्या करेंगे? अब हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे 2x, या 2x को y सब्सटीट्यूट कर देंगे ये वाली वैल्यू। ठीक है, देख लेते हैं। तो अब आप जब सब्सटीट्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? इट विल बिकम y³ माइनस 7y² प्लस 20y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने क्या किया? हमारी जो ये वाली इक्वेशन थी इसको आप 2 नेम दे दो तो अपने y इक्वल्स टू 2x डाल दिया इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया? ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हम क्या बता सकते हैं? अब हम इसके बताएंगे कि इसके पास डिग्री 3 है, तो अब हम इसके बताएंगे कि कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव रूट्स होंगे। सो अगर आप देखो इस इक्वेशन के पास जो है सिर्फ पॉजिटिव रूट्स ही रहने वाले हैं, इसके पास कोई नेगेटिव रूट नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्लियरली हमें देख पा रहा है कि दैट दिस इक्वेशन हैज नो नेगेटिव रूट, राइट? ठीक है, मतलब इसके पास जो है सारे के सारे पॉजिटिव रूट्स रहने वाले हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे दैट इट हैज़ नो नेगेटिव रूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको जो है अपर लिमिट्स टू द रूट्स निकालेंगे यूजिंग बोथ द थियोरम्स। तो हम अपर लिमिट निकाल लेते हैं ऑफ द रूट्स यूजिंग थियोरम नंबर 1। सो थियोरम 1 में हमें एक g की वैल्यू चाहिए होती है, a0 की और k की। तो k की वैल्यू 1 आ गई, a0 1 आ गया, g क्या बन गया? 24। फॉर्मूला क्या कहते हैं? 1 प्लस k अंडर रूट g बाई a0। कितना आ जाएगा? 1 + 1 √24। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे तो हमारे पास थियोरम नंबर 2 आ जाएगी। थियोरम 2 से हम क्या लिख सकते हैं? 7/1, 24/1 + 20।
कितना आ जाएगा 7,24/21। तो क्लियरली आप 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हम अपनी कांस्टेंट टर्म ले लेंगे जो कि कितनी है 24। अब हम 24 को फैक्टर्स लिख लेंगे, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-8। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, आपको माइनस नहीं लेना, एक सेकेंड, क्योंकि आपके पास तो यहाँ पे कोई नेगेटिव रूट है ही नहीं ना, तो आप कोई नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। तो आपको ये जो 24 के फैक्टर्स हैं सारे पॉजिटिव ही लेने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलना नहीं है। आपने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया दैट सिंस इट हैज़ नो नेगेटिव रूट, तो आपको यहाँ पे कोई नेगेटिव रूट लिखना भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस वाली इक्वेशन की, जो ये वाली इक्वेशन है ना थर्ड वाली, इस इक्वेशन के हम कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। तो कितने आ जाएंगे 1 -7 20 -24, ठीक है। और अब हम देख लेंगे कि कौन सा इन सारी फैक्टर्स में से कौन सा जो है इसको डिवाइड करेगा इस इक्वेशन को। सो अगर हम देखें तो 3 जो है वो डिवाइड करेगा, तो डिवाइड कर देते हैं। 24 को 3 से डिवाइड किया, -24 को, हमें कितना मिला -8। 20 - 8 गिव्स मी 12। अब 12 को 3 से डिवाइड किया 4, -7 + 4 -3 3 को 3 से डिवाइड किया -1, और ये क्या आ गया 0। सो आपको पता है कभी भी हम डिवीजन करते हैं तो हमारा ये वाला पार्ट 0 आना चाहिए, बाकी जगह वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। सो अब हम क्या कह सकते हैं, अगर अब हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारी इनिशियल इक्वेशन थी, या आप ऐसे लिख लो x -3, सॉरी y की टर्म्स में हम चल रहे हैं, तो y -3 इंटू माइनस का y² प्लस का 4y माइनस का 8, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो आप इसके फैक्टर्स कर लीजिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लीजिए। सो अगर हम देखें तो इसके फैक्टर्स होने पॉसिबल नहीं है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -b ± √b² -4ac अपॉन 2a। -b कितना आ जाएगा -4 प्लस माइनस रूट -4 का सॉरी b का स्क्वायर है ना, b कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर -4 a -1 c कितना आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -4 प्लस माइनस रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस की प्लस हो जाएगा साइन, और बाहर माइनस रहेगा, 4 8 जा 32 डिवाइडेड बाय -2, कॉमन पार्ट ले लेंगे तो -2 प्लस माइनस कितना आ जाएगा ये 2 आयोटा, ठीक है। अगर आप देखें तो आपके पास ये रूट्स आ गए, तो 10 ये क्या आ गया आपका, दिस इज योर, विल बी मेंशन कि ये इमेजिनरी पार्ट है विच इज नॉट पॉसिबल। सो 10 आपका एक ही रूट बना 3। अब आप ये 3 की वैल्यू इस x में इस y में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो x की वैल्यू आज क्या करने वाले हैं हम, हमें पता है y = 3x है, ठीक है, y = 3x है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 2x है, y की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे = 2। तो जो आपके पास x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 3/2। तो 10 यही आपका क्या बन गया, एक रैशनल रूट, ठीक है। ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन, आप एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या बताया कि लेट a by b द रैशनल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, जहाँ पे a क्या है डिवाइजर है -6 का, और b क्या है डिवाइजर ऑफ 2 है। हेंस y = 2x। क्यों लिख रहे हैं ये बात हम, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है किसी भी रैशनल रूट x का वो डिवाइजर होता है 2 का, ठीक है। अब हमने इस वाली इक्वेशन को, जो हमें इक्वेशन गिवन थी उसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमने इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने इस इक्वेशन में जो है x
2x को हमने y मान लिया, जहाँ जहाँ 2x आया वहाँ वहाँ हम उसको y लिखते गए। तो अगर आप देखो तो ये वाली जो इक्वेशन थी जो आपने मल्टीप्लाई करके निकाली उसको हमने सेकेंड मान लिया। फिर हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन के अंदर y को 2x सब्सटीट्यूट करते गए, सॉरी 2x को y सब्सटीट्यूट करते गए, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई ये वाली आ गई। अब हम इस इक्वेशन में जो है चेक करेंगे कि कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव रूट्स। सिंस ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके पास 3 रूट्स होने वाले हैं। तो अब वो 3 रूट्स कौन से होंगे, आइदर दे कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसको चेक करने के लिए हम डिस्कार्टेज रूल लगाते हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास कोई भी नेगेटिव रूट नहीं आ रहा है, सारे पॉजिटिव रूट आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, अगर आप देखो इनिशियल एफेक्ट्स यही वाला है आपका, ठीक है। तो आप देखोगे 1 2 3 चेंज साइन चेंज हो रहे हैं, मतलब 3 पॉजिटिव रूट्स मिल रहे हैं। और अगर आप नेगेटिव इक्वेशन बना ले तो वो f ऑफ -x बन जाएगी, जो कि ये वाली इक्वेशन आएगी। अगर आप देखो यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं, तो क्लियरली ये बात हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव रूट नहीं है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने लगाया यहाँ पे अपर लिमिट्स टू द रूट्स। जब आपने अपर लिमिट्स टू द रूट्स लगाया उसमें आपको दोनों थ्योरम से निकालना है। जब आपने पहली थ्योरम लगाई तो उसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है, एक g, एक k और एक a0। तो आपने तीनों ही चीज़ें यहाँ पे निकाल ली। g क्या होता है, जो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है वो आ जाती है, k की वैल्यू 1 ले लेंगे और a0 की वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक है। a0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। किस बेसिस पे हम a0 की वैल्यू 1 कह रहे हैं, जो हमारा हाईएस्ट पावर यानी कि जो हमारी यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है उसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, 1 है। k क्या होता है, k होती है जो फर्स्ट नेगेटिव कोफिशिएंट की वैल्यू होती है विच इज प्रिसीडेड बाय द पॉजिटिव और 0, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, 1 प्लस k अंडर रूट g अपॉन a0। तो बस हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की और इस चीज़ को सॉल्व कर लिया, ठीक है। फिर हम सेकेंड थ्योरम से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। सेकेंड थ्योरम क्या कहती है, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो प्रीसीडिंग पॉजिटिव कोफिशिएंट्स के साथ। मतलब हमें 7 को 1 से डिवाइड किया और 24 को 1 प्लस 20 से। अगेन हमने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू थी उसके अंदर हमने 1 ऐड कर दिया। तो कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। अब जो हमारी इनिशियल इक्वेशन थी उसको हमने क्या किया, उसमें हमने कांस्टेंट टर्म ढूंढा। जब हमने कांस्टेंट टर्म ढूंढ लिया तो हमें कांस्टेंट टर्म क्या मिला, 24। अब हमने उसके फैक्टर्स कर लिए, ठीक है। सो जब हमने उसके फैक्टर्स किए तो अब हमने देखा ये वाले जो फैक्टर्स हैं क्या ये हमारी इक्वेशन में हमें डिवाइजर दे पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा 1 और 2 से हमने चेक किया तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। हमने फिर अपना तीसरा फैक्टर उठाया, दैट इज द फैक्टर थर्ड, जो कि है हमारे पास 3। तो जब आपने इसको डिवाइड किया 3 को इस इक्वेशन के साथ तो आपको आंसर 0 मिल गया। इट मीन्स वो डिवाइड कर रहा है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन के 2 फैक्टर्स, y-3, ये वाली इक्वेशन के हम फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं, y-3 इंटू -y² प्लस 4y-8। ये कहाँ से आया, ये इस वाली लाइन से आया, क्योंकि अब आप ये सिंथेटिक डिवीजन नहीं कर रहे हो, बट ये उसी से सिमिलर है। ये एक अलग टाइप का डिवीजन है। ये डिवीजन जो है हम उस पर सीखते हैं न्यूटन्स मेथड में। जब आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स पढ़े सुने होंगे तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की देखेंगे कि क्या फैक्टर्स पॉसिबल हैं। तो हमने देखा इसके फैक्टर्स तो पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। तो जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। जहाँ पे a की वैल्यू कितनी लेने वाले हो, -1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -8। आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट की और इसको सॉल्व कर लिया तो आपके पास आंसर कितना आ गया, -2 प्लस -2 आयोटा। अब हमने क्या किया, अब हमें दिख गया कि ये हमारे पास कैसा आ गया कि इमेजिनरी पार्ट, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम रैशनल रूट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सो हम मेंशन कर देंगे 10 इमेजिनरी रूट है ये, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो वी हैव ओनली x इक्वल्स टू y-3 इज ओनली द फैक्टर। ये वाला फैक्टर ले लेंगे, ये वाला जो फैक्टर है ये कंसीडर करेंगे और ये वाले फैक्टर को हम, इसका जो भी फैक्टर है उसको हम नहीं कंसीडर करें, ठीक है।
जब हमने यहाँ पे इसको कंसीडर कर लिया तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे माना था पीछे y इक्वल्स टू 2x, यहाँ पे हमने y की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट कर दी और x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये y माइनस 3 था, इसको आपने 0 के इक्वेट किया तो y की वैल्यू आ गई 3 और यही 3 वैल्यू को आपने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। सो दस ओनली रैशनल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 3/2। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए अब हम बात कर लेते हैं अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल रूट्स। सो आपने एक मेथड सीखा था इंटीग्रल रूट्स निकालने का, जिसमें आप नॉर्मली अपनी कांस्टेंट टर्म को देखते थे, उसके फैक्टर्स करते थे, फिर उसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करके उसके फैक्टर्स निकाल लेते थे, राइट। फिर आपने दूसरा मेथड सीखा था जिसके अंदर हम न्यूटन्स मेथड लगाते थे, न्यूटन्स मेथड फॉर फाइंडिंग इंटीग्रल रूट्स। उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइन को यूज़ करते थे। फिर हम क्या करते थे, फिर हम दोनों थ्योरम्स को यूज़ करके अपने फिर कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स करते थे और फिर जो सिंथेटिक डिवीजन, जो इस तरह की डिवीजन होती थी, उसको सॉल्व करते थे और हमें अपने आंसर्स मिलते थे। ये हमारे दो मेथड्स हैं इंटीग्रल रूट्स को निकालने के लिए। पेपर में वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इंटीग्रल रूट्स, उसमें आपकी मर्जी होती है कि आप जो मर्जी मेथड से करें, बट हमें आने तीनों चाहिए क्योंकि कई बार वो स्पेसिफिकली लिख भी सकता है फाइंड द इंटीग्रल रूट्स यूजिंग द न्यूटन्स मेथड या यूजिंग द d-m मेथड। जो अब हम मेथड सीखने वाले हैं इसका नाम है d-m मेथड। ठीक है, इसमें अब हम क्या करते हैं आइए देख लेते हैं। So an integral divisor d of the constant term is not a root if d-m is not the divisor of fm, where m is any chosen integer, that is if d is a root of fx equals to 0, then fx is equals to x minus d qx, where qx is the polynomial having the integral coefficients, hence fm is equals to m minus dq, where q is the integer of qm। तो ये क्या बता रहे हैं हमें, ये बता रहे हैं कि अगर हम d कोई भी क्या ले लें, d अगर हम कोई भी एक रूट ले लें कांस्टेंट टर्म का, ठीक है, और हम m जो है अपनी मर्जी का कोई भी एक इंटीजर ले लें, तो अगर d माइनस m अगर डिवाइड नहीं कर रहा fm को तो वो जो है रूट नहीं होगा। ठीक है, ये होता है हमारा d माइनस m मेथड। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है यूजिंग ऐसे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, दैट यूजिंग d माइनस m मेथड फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, सो एक बार इक्वेशन देख ले ध्यान से, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, अब हम इसको सोल्यूशन देखते हैं। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने इक्वेशन को नोट कर लिया है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स लिख लोगे, +-1 +-3 +-5 +-15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके जो है चेक करेंगे। मान लेते हैं कि d हम ले लेते हैं -3 और m ले लेते हैं, m हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, तो हम 1 ले लेते हैं। अब आप इस पूरी इक्वेशन में fm को डालो, मतलब f(1) को डालो। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन में f(1) डालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, 8 आ जाएगा। और आप d माइनस m से इस चीज़ को सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा, -3 -1 दैट इज -4। तो -4 डिवाइड्स 8 हो जाएगा। तो सिंस ये जो है हम किसकी बात कर रहे थे, अगर वो नहीं डिवाइड करेगा तो वो रूट बनेगा, बट अगर वो डिवाइड कर रहा है तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता रूट। सो इट मे और मे नॉट बी दी रूट ऑफ दी गिवन इक्वेशन। अब हम चेक कर लेते हैं d इक्वल्स टू -3 से और m इक्वल्स टू 2 से। सो f ऑफ m कितना आ जाएगा, f ऑफ 2 निकालना है, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, d माइनस m, तो -3 -2 -5। सो -5 डज नॉट डिवाइड्स 9। सो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि जो d है वो रूट नहीं है हमारी गिवन इक्वेशन का। ठीक है, ऐसे ही करते करते आप जो है इन सब के लिए चेक करोगे।
अगेन ये बहुत एक लेंदी प्रोसेस है, ये फिजिबल नहीं है, इसलिए हम जो है बाकी के जो 2 मेथड्स हैं उसको यूज़ करते हैं इंटीग्रल रूट्स निकालने के लिए। तो वो वाले 2 मेथड्स जो हैं ज़्यादा बेटर हैं। ठीक है, ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। आप एक बार देख सकते हैं, हमने पहले 15 जो है कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स किए, फिर हमने चेक किया कि d इक्वल्स टू -3 रूट है कि नहीं है, तो d इक्वल्स टू -3 आ गया और m कितना आ गया 1 आ गया। m आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो अपनी मर्जी से, मैंने 1 लिया है फिर 2 लिया है, आप ऐसे कोई भी इंटीजर m ले सकते हो। एफ एम निकाल लेंगे, एफ एम कितना आ जाएगा एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 को जब आप सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ 1 क्या मतलब है कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें आप x की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली इक्वेशन आपकी क्या है, ये आपकी एक एफ एक्स इक्वेशन है। अब आप इसके अंदर x की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, मतलब जो भी आप m ले रहे हैं वो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो जब हमने सब्सटीट्यूट किया था हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू 8 मिल गई। अब हमने क्या किया, अब हमने d माइनस एम निकाला। क्यों, क्योंकि अब हम d माइनस एम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें एक एफ एम चाहिए और एक d माइनस एम चाहिए, फिर हम दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हमने d माइनस एम निकाला, -4 आ गया। अब हमने दोनों को डिवाइड किया, तो अब ये जो है डिवाइड हो रहा है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये रूट बनेगा भी और नहीं भी बनेगा। अब हम इसके लिए कोई श्योरिटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अब हम के एम को क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो एफ ऑफ एम कितना आ जाएगा 9, डी माइनस एम निकालेंगे कितना आ जाएगा -5, और -5 हमें पता है डिवाइड नहीं करता 9 को, तो ये जो है डेफिनेटली रूट नहीं बनेगा। ऐसी जो है हम सबके लिए चेक कर लेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हम रैशनल रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, और d माइनस एम मेथड सीखा फॉर दी फाइंडिंग इंटीग्रल रूट्स। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।